सारे भाइयों ने हाथ जोड़कर राम राम नमस्कार। दोस्तों मैं मोनू आज फिर हाजिर हूँ आप सबके सामने एक छोटी सी कविता लेकर। दोस्तों आज आज़ादी का दिन है और देश का सबसे बड़ा पर्व है जिस पर हर एक हिंदुस्तानी न गर्व है। लेकिन इस आज़ादी का दूसरा पहलू देश का बंटवारा भी है। वो बंटवारा जिसके कारण लाखों लोग मारे गए, बेघर हो गए और जिसका असर आज तक हमारे हिंदुस्तान पर है। दोस्तों इसी बंटवारे को मैंने अपनी कविता के ज़रिए आप तक पहुंचाने की कोशिश करी है। ज़रा गौर से सुनना, आपको कविता पसंद आएगी। 1940 का वो दौर था जब अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ पूरे देश में शोर था। सोने की चिड़िया लूट लूट को खोखली कर दी। गोरा के रूप में कदम कदम पर एक बड़ा काला चोर था। देश का एक क्रांतिकारी साजिश और छल कपट इन न मारा। बच्चे बूढ़े औरत हर किसी पर अत्याचार कराया घनघोर था। 1947 का दौर आते आते अंग्रेजा ने हिंदुस्तान लूट लूट कर कति कंगाल कर दिया था। धन धान्य तय भरपूर नाड़ा देश भुखमरी तक कति बेहाल कर दिया था। खैर अंग्रेजी भारत ने छोड़ना भी चाहे थे, पर छोड़ने तक पहला वे इस देश ने तोड़ना भी चाहे थे। भारत के बंटवारे को अंग्रेजों के साथ साथ मुस्लिम लीग और कांग्रेस की सहमति मिल गई थी। हकीकत में इस बंटवारे की रूपरेखा मुस्लिम लीग की स्थापना के साथ ही बन गई थी। आज़ादी का जश्न बंटवारे की आग में जल गया और धर्म के नाम पर दो समुदायों में तलवारें तन गई थी कि जात पात और धर्म संप्रदाय के नाम पर अंग्रेजा ने भारत के लोग काटे थे। अल्लाह के चहेता का पाकिस्तान बनेगा, राम के प्यारा का हिंदुस्तान बनेगा। रातों रात सत्ता के लोभिया ने गली गली में पर्चे बांटे थे। जो इनकलाबी थे वो शहीद हो गए और सत्ता जिन न मिली उन अंग्रेजा के तलवे चाटे थे। सन 1947 में 14 तारीख और अगस्त का वो महीना था। एक मेज पर नक्शा धर कर रेड क्लिफ ने चीर दिया भारत का सीना था, जिसके गवाह बस 3 हुए जिनमें अंग्रेज, नेहरू और जिन्ना था। जितनी आसानी था मेज पर हो गया, असल में उतना आसान नहीं था यह बंटवारा। कुछ पढ़े लिखे और बैरिस्टरा के मार्गदर्शन में बांटा गया था देशियों मारा। भाई भाई न काटन लाग रहा था और खून तो लथपथ हो गया था भाईचारा। एक कागज पे खींची लकीर ने अखंड भारत के 2 हिस्से कर दिए। हिंदू हिंदुस्तान का होया, मुल्ला पाकिस्तान का। यूं कह के सारे खत्म किससे कर दिए कि जंगल में आग की तरह फैली थी हिंदुस्तान के बंटवारे की खबर। लाखों लोग मौत के घाट उतरवा दिए। फिर होया था अंग्रेजा का सबर। राजनीति के रसूखदारा का कुछ ना बिगड़ा, आम इंसान सब लुटे गए। आम इंसान सब लुटे गए। गांव के गांव शमशान बना दिए और घर घर में बना दी थी कब्र कि पहला गुलामी का दंश झेलिया। ई बंटवारे की आग में किस्मत फूकी गई। जीते जी माँ बाप और भाई की आग छोटी बड़ी हर बेटी की अस्मत लूटी गई। उस पीढ़ी ने हिंदू, मुसलमान और सिख के नाम पर कितने भयानक दंगे देखे थे। सबके सर पर खून सवार था बदले का। नंगी तलवारा ने 2-2 साल के बालक भी काट फेंके थे कि आज़ादी मिलेगी तो खुल कर जीवेंगे। सारे सपने लहूलुहान हो गए जो हर हिंदुस्तानी ने अपनी आँखों में संजो कर रखे थे। जिसकी लाठी तलवारा में दम था उसने मौके का पूरा फायदा उठाया था। हर घर में घुसकर लूट मचाई गई थी और जिस्मों का नंगा नाच नचाया था। सांस निकलने के बाद भी औरतें नोची गई थी उस बंटवारे की भीड़ पर इतना वैसीपन छाया था। इस गुलामी और बंटवारे का सबसे भयानक रूप औरत जात ने झेला था। चाहे बच्ची थी या जवान थी, हिंदू थी या मुसलमान थी, हर कोई इनकी आबरू तो खेल था। थोड़ी बहुत इंसानियत जिंदा थी गदर फिल्म के तारा सिंह जीसा में, जो दूसरी कौम की नारी खातर अपनी कौम तक लड़े अकेला था। सुना है कि लगभग 2 करोड़ लोगों ने अपना भरा पूरा घर बार छोड़ा था। गरीब त गरीब और बड़े त बड़े साहूकार ने भी शरणार्थी का चोला उड़ा था। कोई पैदल, कोई लोरी, कोई बैलगाड़ी तो कोई रेल पर लटक रहा था। कोई बालक माँ बाप की तो कोई माँ बाप बालक की तलाश में पागला सा भटक रहा था। बदले और वैसीपन के पत्थरा की चोट तय प्रेम और विश्वास का शीशा चटक रहा था। अंग्रेज, कांग्रेस और मुस्लिम लीग न छोड़ के सबके दिलो दिमाग में यो बंटवारा खटक रहा था। इस बात की कल्पना करने भी बेमानी होगी कि वो मंजर कितना भयंकर, कितना बेहाल रहा होगा। कहीं चीख पुकार, कहीं सन्नाटा। खून तन आई सुनहरी धरती का रंग लाल रहा होगा। कि तय अल्लाहू अकबर, कि तय जय श्री राम,
तो कितना जो बोले सोनियाल ससरिया काल रहा होगा। कुछ शाही परिवार न छोड़ के किसी के भी चेहरे पर आज़ादी की मुस्कान नहीं खिली थी। हिंदू मुसलमान की एक दूजे पे नहीं, या भारत की आत्मा पर तलवार चली थी। चील कौवे नोच नोच कर खा गए लाशा ने, ना किसी ने कब्र मिली तो ना किसी की चिता जड़ी थी। हिंदुस्तान कट कर दो हिस्सा में आधा हो गया। नए ने सोचा पुराने के पास में तो ज़्यादा हो गया। आवाम की फिक्र किसने थी इस बंटवारे के दौर में। हिंदू मुसलमान सिख नेताओं के हाथ का प्यादा हो गया। एक दूसरे की जान लेने का जुनून इस कदर सवार था, भाई भाई तक कट का आधा हो गया। नानक रहीम और मर्यादा पुरुषोत्तम राम का देश बंटवारे की हवस में बेमर्यादा हो गया। धन्यवाद दोस्तों। कविता पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना।